कार्डियक आउटपुट में हम लोग को ऐसे में क्या लिखना है, कार्डियक आउटपुट डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यू और उसका फैक्टर्स रेगुलेशन। फैक्टर्स रेगुलेशन में ही कब बढ़ता है कब घटता है उसी में निपटा सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम पम्प्ड बाय द हार्ट into the systemic circulation in 1 minute. It is also called minute volume. Normal value is 5 to 6 liters per minute. And अब आते हैं इसका रेगुलेशन यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो इसमें भी दो टाइप से हो गया, एक तो हेट्रोमेट्रिक और होमोमेट्रिक, तो उससे कर सकते हैं। और फिर एक और तरीका हो गया आफ्टर लोड और प्री लोड। तो आफ्टर लोड यानी जिसके अगेंस्ट हार्ट को पंप करना है, यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो एक पॉइंट हो गया। बाकी जो तीनों पॉइंट है वो प्री लोड पे, ठीक है। और फिर इसमें भी फिर आ गया हेट्रोमेट्रिक और होमोमेट्रिक। हेट्रोमेट्रिक मतलब जो मसल लेंथ है उसके चेंज के कारण जो फैक्टर्स आ रहे हैं, और होमोमेट्रिक मतलब जो मसल चेंज से रिलेटेड ही नहीं है, जैसे ड्रग्स हो गया, डिजिटैलिस और हाइपोक्सिया और बेरी और वो सब। सॉरी हाइपोक्सिया नहीं, हाइपोक्सिया बेरी और ये हाइपोथायरॉयडिज्म वो सब हो गया। अब यार आने दो, आ रहा है। Venous return or preload, it is a quantity of blood returning to the heart per minute, normally up to a certain limit. Whatever blood returns to the heart is pumped out by the heart into the circulation. Therefore, when venous return increases, cardiac output also increases. जितना ज़्यादा ब्लड आएगा खून से हार्ट में, उतना ज़्यादा फिर वो सर्कुलेशन में फिर जाएगा आगे। तो इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होता है, तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। हार्ट रेट कैसे ज़्यादा करता है, डिजिटैलिस ड्रग है, उससे मस्त एकदम हार्ट अपना दौड़ने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है डिजिटैलिस से, तो एक ड्रग हो गया। खैर, वीनस रिटर्न और प्रीलोड इज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट पर मिनट, नॉर्मली अप टू अ सर्टेन लिमिट. वॉट एवर क्वालिटी ऑफ ब्लड रिमेन्स टू रिटर्न्स टू हार्ट इज पम्प्ड out by the heart into circulation. Therefore, when venous return therefore when venous return increases, cardiac output increases. Thus heart plays a procedure of venous return 30. इसमें भी तीन मैकेनिज्म होगा। वीनस रिटर्न कब ज़्यादा होगा, पहला तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, यानी कि एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ ज़्यादा होती है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा निकलता है वॉल्यूम बाहर, यानी ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम तो ज़्यादा कार्डियक आउटपुट। तो ज़्यादा फाइबर लेंथ कैसे इनिशियली बनाएंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी भर के, अगर भरा रहेगा तो फाइबर का लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, तो वो हो गया। फिर दूसरा हो गया स्ट्रेचिंग ऑफ एसे नोड। अब चूंकि भर रखा हार्ट, तो हार्ट फूल चुका है, तो जब हार्ट फूलता है ना तो एसे नोड जो होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, तो उसके कारण भी होता है। और एक होता है बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स भी इसी से रिलेटेड है। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स के कारण भी बढ़ जाता है। तो क्या क्या हो गया, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, एसे नोड का स्ट्रेचिंग, और सबसे मेन बात फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का एंड डायस्टोलिक फेज का ये फाइबर का लेंथ। फिर आता है डिग्री ऑफ डायलिटेशन ऑफ पेरिफेरल वेसल्स विच डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ टिश्यू मेटाबॉलिज्म। दस द सम टोटल ऑफ टिश्यू ब्लड फ्लोज कंट्रोल्स द वीनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट। डिग्री ऑफ डायलिटेशन, अच्छा हाँ, ये अब एंड डायस्टोलिक जो ये है क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, तो वीनस रिटर्न किस पर डिपेंड कर रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स और एसे नोड का कभी कभी एक्सपेंशन के कारण बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। और मेन बात पे आते हैं कि ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ये कैसे ज़्यादा हो रहा है। तो पहला तो हो गया कि डिग्री ऑफ डायलिटेशन ऑफ द पेरिफेरल वेसल्स, मतलब बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें टिश्यू मेटाबॉलिज्म होगा तो वेन ज़्यादा बनेगा, मतलब वेनस ब्लड ज़्यादा बनेगा, तो उसको जल्दी से लाना होगा ऊपर हार्ट में। तो सम टिश्यू ऑफ द ब्लड टिश्यू फ्लोइंग टू वेनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट 10 से इंक्रीज हो जाएगा। वीनस रिटर्न कब ज़्यादा होगा, जब डिग्री ऑफ डायलिटेशन ऑफ द पेरिफेरल वेन्स ज़्यादा हो जाएगी। डिग्री ऑफ डायलिटेशन, इसके अलावा क्या हो गया, मस्कुलर पंप, रेस्पिरेटरी पंप, एब्डोमिनल मसल्स का भी पंप हो गया। ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े होने पे कार्डियक आउटपुट घट जाता है क्योंकि वीनस रिटर्न कम जाता है, तो ग्रेविटी हो गया। चेंज ऑफ पोस्चर फ्रॉम लाइंग टू स्टैंडिंग डिक्रीजेस, तो खड़े होने पे वीनस रिटर्न घट जाता है। फिर आ गया वीनो मोटर टोन, वैसा कंस्ट्रक्शन इंक्रीजेस। विसा फ्रंटे क्या है, सक्शन फ्रॉम द अहेड वाला, आगे का जो वेनिस रिजर्वायर है वो वेन में जो जा रहा है आगे साइड में का कारण वो जा रहा है, तो पीछे वाले को सक्शन करता है आगे की तरफ, तो इसको कहते हैं विसा फ्रंटे। ये 8 फैक्टर्स हो गए जो कि, हाँ
फिर मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, ये 7 mm होता है। तो पता है अपने को लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बेसिकली 7 mm होता है, तो लो प्रेशर है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो खून जो है वो आ पाता है उस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। ये हो गया। इसके अलावा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिसाइड्स द स्ट्रोक वॉल्यूम, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल लेंथ ऑफ द फाइबर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, सेम चीज़ फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, ग्रेटर लॉ। तो बेसिकली क्या है कि एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ का जो डेफिनेशन है वो उसके लिए तुमको 8 पॉइंट लिखना है, ये छोटा छोटा है सब पे एक लाइन। और जो प्रॉपर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसमें फिर एक्सप्लेन करना है लेंथ और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को एज अ अकेला पॉइंट, और ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल आगे, ये मेन चीज़ है। अब ये था हेट्रोमेट्रिक। हेट्रोमेट्रिक मतलब मसल फाइबर के लेंथ में चेंज आ रही है। पर अब जो है होमोमेट्रिक, उसमें मसल लेंथ से कोई लेने देने नहीं, एंड डायस्टोलिक से कोई लेने देने नहीं। तो इस ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल। अब डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल का फिलिंग हो रहा है। अगर डायस्टोल कम होगा तो वेंट्रिकल का फिलिंग कम होगा, फिलिंग कम होगा तो निकलेगा कम तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम, तो हेंस कार्डियक आउटपुट कम। तो डायस्टोल का लेंथ कम होने से कार्डियक आउटपुट घट जाता है। इसीलिए डायस्टोल को जो है reducing ventricular filling, reduce coronary flow, mainly occurs in diastole. Degree of sympathetic stimulation and level of circulating catecholamines, ये किस पे डिपेंड करता है? डायस्टोल टाइम पे, और reducing coronary flow भी होगा। क्यों? क्योंकि जो डायस्टोल होता है जब भर रहा होता है वेंट्रिकल, उसी वक्त कोरोनरी सप्लाई भी होता है पूरे हार्ट को। कोरोनरी सप्लाई सिस्टोल में होता है या डायस्टोल में? डायस्टोल में होता है, ठीक है। मतलब जब आराम कर रहा होता है हार्ट, डायस्टोल में जब भरा रहा होता है तो उसी टाइम कोरोनरी आउटफ्लो भी होती है। तो अगर डायस्टोल का टाइम कम हो गया तो पहला तो भराएगा नहीं, तो जाएगा नहीं आगे, फिर तो कम जाएगा। और दूसरा कोरोनरी हार्ट का ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा। हार्ट को खुद को भी तो मसल्स को ब्लड सप्लाई चाहिए, वो नहीं होगा कोरोनरी सर्कुलेशन। इसके अलावा आ गया, ये हो गया आइनोट्रोपिक इफेक्ट ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 1 receptors and increased cardiac output। हाँ, फिर हो गया डिजिटैलिस इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिव, हाइपोक्सिया एसिडोसिस डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। थैंक यू भैया। 950 सर। देना है मम्मी? मम्मी पैसे मांग रहा है 950। पैसा है? कौन ये दुकान वाला आया है? अभी आया है ना, 50 रुपये लेकर आया है। आया नहीं होगा। 50 रुपये मांग रहे, 950 लो। थैंक यू।